स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11वीं की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ऑक्सीडेशन नंबर, या तो बोल सकते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। इसका जो है रेडॉक्स रिएक्शन। लेसन का टाइटल है रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में भी इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग शुरुआत करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। उससे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर हिंदी मीडियम वाले इसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक जो है कोई कंपाउंड है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें क्या होता है कि जब H और F के बीच में बांड बनता है, सिंगल बांड होता है, H और F के बीच का सिंगल बांड, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ कंपैरिजन टू फ्लोरीन बहुत कम होती है। मीन्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या यूं कह लो कि यहाँ पर मान लो बांड बना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बांड बनता है सिंगल बांड, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इसका, तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बांड बनाते हैं। तो एक्चुअल में देखा यह जाता है कि ये फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं और इस खींचने की इस टेंडेंसी को ही, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इस क्रम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या होता है, H और F ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इसके थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाते हैं, यहाँ बीच में न होकर के इसके थोड़ा सा करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए इस जो इलेक्ट्रॉन खींचता है फ्लोरीन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऊपर आ जाए तो पार्शियल ना होगा, पूरी तरह से नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट कर दे तो इसके ऊपर पार्शियल ना होकर के पूरी तरह से प्लस आएगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन न तो ये पूरी तरह से ले रहा है, न तो हाइड्रोजन पूरी तरह से डोनेट कर रहा है, इसलिए इसके हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस पार्शियल, फ्लोरीन के ऊपर माइनस पार्शियल चार्ज आता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर किसी वजह से मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में ऐसा बॉन्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यही पास में है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। किसी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, हमने इसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये अगर यहाँ 20 से बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन की तरफ कुछ भी ना बचेगा। तो इस केस में क्या होगा, इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चला जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ऐसा देखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन यही से करते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन दी एटम, चार्ज ऑन दी एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई पूछे कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो क्या बताएंगे, इस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है -1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि किसी भी एटम, हिंदी मीडियम वाले से परमाणु बोलते हैं, किसी भी एटम के ऊपर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसी आवेश या चार्ज की संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर हुआ। हाइड्रोजन, इस केस में हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में यहाँ पर क्या है,
हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, फ्लोरीन की क्या है -1। ठीक, बात क्लियर होती है इस तरह से। अब हम लोग इसमें कुछ और बात करेंगे। इसके बहुत सारे रूल होते हैं। जैसे मान लो ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है नॉर्मल स्टेट में, सामान्य रूप में जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, O फॉर ऑक्सीडेशन और N जो स्टैंड होता है नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये दो तरह से होता है। अगर ये जनरल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल स्थिति में मतलब सामान्य रूप में ये होता है +1। इस हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या सामान्य रूप में +1 होती है। और अगर ये किसी मेटल के साथ जो है रिएक्शन करके एनहाइड्राइड बनाता है तो वहां पर होती है -1। मान लीजिए लिथियम से इसने रिएक्शन किया या सोडियम से इसने रिएक्शन किया, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम से रिएक्शन करेगा तो LiH बनाएगा, एल्युमिनियम से करेगा तो बेरिलियम, कैल्शियम के साथ करेगा तो ये बनेगा CaH2। इस तरह से इस सारे केस में, सारे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और जनरल स्टेट में मान लो कि H2O है, HCl है, HF है, इन सारे केस में जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा +1। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होता है, ये सामान्य रूप में होता है -2। और अगर ये पर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड, तो यहां पर होगा, पर ऑक्साइड के केस में यहां पर होता है -1। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नॉर्मल स्टेट में है, सामान्य रूप में -2, और ये पराक्साइड बनाता है, तो मान लिया कि हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, तीसरा केस देखते हैं। अगर हम लोग हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन ये X स्टैंड में होता है, हैलोजन। हैलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल X से। तो हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 से लेकर +7 तक। कहीं भी हाइड्रोजन दिखाओ तो उस हाइड्रोजन के केस में वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, कहां से, -1 से लेकर +7 तक। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, फ्लोरीन। तो इसका अपवाद होगा, अपवाद एक्सेप्शन होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका क्या होता है, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है किसी भी कंडीशन में, हमेशा जनरल स्टेट हो, सामान्य रूप हो या कोई भी रूप हो, फ्लोरीन हमेशा -1 ही होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 2 +5। नाइट्रोजन जो है किसी कंपाउंड में अगर है तो नाइट्रोजन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो कहां से कहां तक हो सकता है, -3 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, +1 +2 3 +4 +5 तक ये वेरी करता है। क्लियर है। अगला है हमारा 1 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। 5th में अगर हम लोग बात करें कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल जाते हैं ना, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं, उसमें ग्रुप 1 कौन कौन से होते हैं, याद है आप सबको, हेलिना की रब से फरियाद। तो हेलिना में हाइड्रोजन को हमने पहले से लिख दिया H, तो लिथियम आएगा, हेलिना की रब से फरियाद की
रुबेडियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आते हैं। हलीना की रब से फरियाद, से याद करते हैं। इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, ये +1। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो उसमें देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ये शिफ्ट में होगा। अगर ग्रुप 2 में बात करें, इसी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में कौन आते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स याद हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, याद इस तरह से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर राजी। तो इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम वगैरह, रेडियम इस सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। इन सब में जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होंगे बस धड़ल्ले से याद कर लेना है कि ये कभी बदलेगा नहीं, होगा हमेशा +2। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करते हैं 7th। ठीक। अगर कोई कंपाउंड है, मान लिया कि ये कंपाउंड है HNO3, इस HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये ठीक है, ये न्यूट्रल जो है कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कहते हैं कि किसी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस पूरे कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। इसमें मान लो कि हाइड्रोजन का निकाल लिए, नाइट्रोजन का निकाल लिए, ऑक्सीजन का निकाल लिए, तीनों का अलग अलग निकालने पर हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं कि किसी भी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लिया कि ये NO2- है, ठीक, तो इस तरह से अगर ये किसी जो है किसी कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज है माइनस हो प्लस हो, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, प्लस करने के बाद जो है वो उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज के बराबर होगा। जैसे ये है NO2-, यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो इस अगर नाइट्रोजन का निकालें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इस -1 के बराबर होगा। सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी मैं जो एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई भी जो है मेटल है, कोई भी गैस है, अगर अपने फंडामेंटल स्टेट में है, जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है Cl2 के फॉर्म में, कॉपर जो है Cu के फॉर्म में होता है, ठीक है, आयोडीन ब्रोमीन Br2 लिक्विड फॉर्म में होती है, आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में होती है, कॉपर है, आयरन है। इस तरह से जो भी चीज अपने अगर मूल रूप में पड़ी हुई है, अगर ये सारी चीजें अपनी कैसी हैं, मूल रूप में पड़ी हुई हैं, मूल रूप में, तो इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा 0 के बराबर। कहीं भी लिखा हो Cl2, मतलब ऐसे लिखा हो Cl2 और पूछे कि Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बताओगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 0। ठीक, तो 8 पॉइंट तक मैंने लिखवाया। अब बाकी 2-4 और पॉइंट लिखाऊंगा, जब जो एग्जाम्पल उस तरह का आएगा तो उसको नोट करके लिखेंगे। अभी ये सिंपल तरीका है, सिंपल याद करने के लिए।
अब मैं कुछ इसमें एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि जो है बात क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हो H2O, H2O पानी। अब पानी के अंदर पूछे कि जो है आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, अगर हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का सपोज कर लेना x है, अगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन का सपोज कर लेना x है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज x। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, माना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, माना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो हाइड्रोजन को x मान लिए तो हाइड्रोजन क्या बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अभी मैंने बताया जस्ट कि ऑक्सीजन जो है सामान्य अवस्था में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, तो ये यहाँ पर लिखेंगे -2 बराबर 0। 0 इसलिए लिखा क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम लोग 0 कर देंगे, दिस इज 0। ठीक, अभी इसका हल कर लेंगे। 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बराबर 0, 2x बराबर ये -2 इधर जाएगा +2 और x बराबर प्लस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया, प्लस का 1। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने सपोज किया हुआ है लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज x, तो यहाँ पर हमने इसको x माना हुआ है, वही x क्या आ रहा है, प्लस का 1। मैं इस पानी के अंदर ये H2O है, इस H2O के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस का 1। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा हो SO2, इसके अंदर पूछे सल्फर डाइऑक्साइड है ये कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज व्हाट। तो क्या करेंगे, इसका भी वही काम, सोल्यूशन लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जो इसमें पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, यही कहानी फिर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, यहाँ पर H न लिख करके क्या लिखेंगे S, तो यहाँ पर क्या सपोज कर लेंगे, सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर सपोज कर लेंगे x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर SO2 है, S को हमने x माना तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, अभी मैंने जस्ट बताया कि ऑक्सीजन का जो है सामान्य अवस्था में -2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, 2 बार है तो 2 का में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बराबर 0 कर देंगे। x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 × 2 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का 4। तो SO2 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल आगे, जैसे लिखा हो HNO3। HNO3 के अंदर पूछे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हो और पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, तो वही चीज कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है। जिसका पूछे, जिस भी एलिमेंट का पूछे उसको सपोज कर लेंगे x। नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो इसको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फौरन से धड़ल्ले से सपोज कर लेंगे x है। ठीक है, तो अब जितने भी एलिमेंट है सबको, सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और अगर कंपाउंड के ऊपर नो चार्ज तो उसको हम लोग बराबर 0 कर देंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। हाइड्रोजन अभी जस्ट बताया होता है प्लस का 1, प्लस नाइट्रोजन को सपोज कर लिए हुआ है x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 इंटू 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 0। ये हो जाएगा +1 प्लस x माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -6 बराबर 0, +1 -6 क्या होगा, ये -5 बराबर 0, तो x इक्वल टू +5।
आंसर। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया प्लस का 5 और अभी नोट में मैंने पॉइंट लिखवाया था कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 के बीच में वैरी करता है, तो ये +5 आया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये +5 तक ही ये रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर ऐसे लिखा हो SOCl2, SOCl2 ये क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इस थायोनिल क्लोराइड के अंदर तुमसे ये पूछे कि जो है थायोनिल क्लोराइड के अंदर ये तुमसे पूछे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या बोलोगे? जिसका पूछे उसको सपोज कर लो x, तो इसको हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे फॉरन। x को हम लोग सपोज कर लिया हुआ x, प्लस ऑक्सीजन होता है -2, प्लस क्लोरीन होता है -1, तो -1 इंटू 2, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0। x -2 प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा प्लस का 4। ये माइनस -2 हो जाएगा -4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। इस तरह से हम लोग चीज को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और जो है देखते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को एंड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो NO2 का माइनस, इसमें NO2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? NO2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मतलब NO2 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो जिसकी बतानी हो, जिसका पूछ रहा हो उसको हम लोग सपोज कर लेंगे x, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। नाइट्रोजन को सपोज कर लेंगे x, तो यहाँ पर लिखेंगे इस नाइट्रोजन का हो जाएगा x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, लिखेंगे -2, कितने बार है? 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर। इस बार 0 नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर माइनस का चार्ज है, -1 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अगर यहाँ पे -2 होता तो क्या लिखते? -2 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ जो है -1 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। x -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -1, x इधर आएगा तो ये -1 और प्लस -1 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू +4 -1 हो जाएगा प्लस का 3। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से किसी भी एलिमेंट का जो है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट को इस चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, जो है कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जो है फेलो को जो है